I could do it all. Screen shared? Yes, sir. चलो, लेट्स बिगिन। लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ और फॉर्मूले देख लिए थे एंड वी हैड रीच टू अ लेवल, वो रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या फॉर्मूले देख लिए थे, सो दैट फ्रॉम दैट पॉइंट फॉरवर्ड इसको आगे बढ़ा सकें। इज दैट ओके? जस्ट इन केस लास्ट क्लास किसी की मिस हुई होगी तो एटलीस्ट फॉर्मूले रिकॉर्ड रहेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले हो चुके हैं, राइट? तो हमने बेसिक्स के बाद लास्ट टाइम साइन ए प्लस माइनस बी, कॉस ए प्लस माइनस बी और tan ऑफ ए प्लस माइनस बी, ये फॉर्मूले और देख लिए थे, और साइन 75 डिग्री एंड देन साइन 15 डिग्री, इनकी वैल्यूज निकाल ली थी। दैट मींस 15 के मल्टीपल में हमने सारी वैल्यूज निकाल ली थी। इससे पहले cos 36 sin 36 डिग्री की वैल्यूज यूजिंग अ रेगुलर पेंटागन निकाल ली थी। इज दैट ओके एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, आज इसी को थोड़ा सा और आगे ले चलेंगे सो दैट वी क्रिएट सम मोर फॉर्मूले, क्योंकि इनिशियली ट्रिग्नोमेट्री में हमें फॉर्मूलों का ट्री बड़ा करना पड़ता है सो दैट अप्लाई करते समय रिजल्ट बने। ये सारे याद रखना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चार फॉर्मूले जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, एज सच सारे ही फॉर्मूले एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, सो इट्स नॉट दैट कि तुम्हें कोई पर्टिकुलर याद करना पड़ेगा, बट जितना हैंड्स ऑन रहोगे फॉर्मूले से उतना ही रिजल्ट जो है फास्ट जाएगा। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes. अब क्लास 11th, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक फॉर्मूला जिससे सारी चीजें हो जाती हैं, वो इकलौता ये काफी है कि एनी पेयर ऑफ सी एंड डी कैन एनी टाइम बी रिटन एज सी प्लस डी बाई टू प्लस सी माइनस डी बाई टू। सिंप्लीफाई करो, यू विल फाइंड कि द एंड आउटकम ऑफ दिस इज सी, and at the same time d can be written as c plus d by 2 minus c minus d by 2। so that ways अगर हम इसको यूज करके यहाँ पे साइन c को लिखेंगे तो तुम थोड़ी देर के लिए इसको लिख लो, लेट दिस बी p plus q and that this be basically p minus q। what is p? P is basically c plus d by 2 and what is q? q is basically c minus d by 2। अगर हम इस अप्रोच से चलें तो साइन c बिकम साइन p प्लस q। संकल्प, साइन p प्लस q का क्या फॉर्मूला बनेगा? आदि, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर साइन p प्लस q? So sin p cos q.
प्लस कॉस पी साइन क्यू। साइन पी कॉस क्यू प्लस कॉस पी साइन क्यू, राइट। और डी जो कि पी माइनस क्यू है, महक, इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा? Sir, can you repeat? साइन पी माइनस क्यू का क्या फॉर्मूला बनना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? Sir, sin P cos Q minus cos P sin Q. वेरी गुड। अब होगा क्या कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो तुम्हारे जो लास्ट वाले दोनों टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विथ 2 टाइम्स साइन ऑफ p which is c plus d by 2 and cos of q which is c minus d by 2। ये तुम्हारा पहला एक फॉर्मूला बना। इज दिस ओके एवरीवन? यस सर। दूसरा बनेगा साइन c माइनस साइन d। इसमें सिर्फ नेम्स इंटरचेंज हैं, तो बेसिकली जब तुम इसको लिखोगे p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, तो आपकी पहले वाले दोनों टर्म्स कट जाएंगे एंड यू वुड बी लेफ्ट विथ 2 टाइम्स साइन ऑफ c माइनस d by 2 दैट इज साइन q and cos of c plus d by 2 that is p। is that okay everyone? यस सर। थर्ड फॉर्मूले में गौर से देखो, cos p प्लस क्यू और cos p माइनस क्यू को ऐड करोगे तो क्या बचेगा? 2 टाइम्स cos p cos q, क्योंकि p प्लस क्यू में याद है cos p cos q माइनस sin p sin q, और उसमें प्लस तो साइन वाले दोनों टर्म कट जाएंगे, तो यू वुड बी लेफ्ट विथ 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस d by 2 into cos of c minus d by 2। only is the last one जहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, because cos of c is cos p cos q minus sin p sin q and then minus है, तो this is basically minus 2 times sin c plus d by 2 which is your p and sin c minus d by 2 which is your q। सबको याद रहेगा ये? इवन इन दैट केस कभी लगे कि नहीं याद रहेगा तो डू वन थिंग, ये ध्यान रखना, पहले दो साइंस के सम और डिफरेंस हैं, दे आर ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ अ साइन एंड कोसाइन। अगले दो कोसाइंस के सम एंड डिफरेंस हैं, दे आर ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ ईदर बोथ कोसाइंस और बोथ साइंस। थोड़ा सा इस पे वर्क करोगे एंड यू वुड हैप्पीली लर्न दिस 4 फॉर्मूला। ये भी तुम्हें याद करके रखना है, बिकॉज इन द एग्जाम वी डोंट एक्सपेक्ट कि तुम इसको वर्कआउट करके डिराइव करके करोगे। दीज आर ऑल एज अ रेडी रेकनर थिंग, बिकॉज क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एग्जाम में दिस इज एक्सपेक्टेड कि ये तुम्हें पहले से बिफोर हैंड पता हो, तब तुम्हें आगे का वो दिखेगा द रिजल्ट ऑन विच वी आर गोइंग टू वर्क। किसी को कोई दिक्कत अप टू दिस पॉइंट समझने में? नोट कर लिए सबने यहां तक? यस सर। शैल वी प्रोसीड? यस सर। ठीक है, बाकियों को ये क्लियर हुआ सारा? अब सर इनको ट्रांसफॉर्मेशन इनको ही बोलते हैं ना? हाँ, बेसिकली तुम ये याद रख लो, इतना काफी है और इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब और आगे फॉर्मूले डेवलप करने से पहले अब तक इतना जितना किया है उस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि फॉर्मूले तो एंडलेस हैं, सो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट राइट नाउ। और ऐसा करने के लिए पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ वर्किंग रूल्स बनाते हैं, ठीक है ना? तो लिखते चलो, वर्किंग रूल्स टू प्रूव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है ना? होगा क्या कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दे वुड डेफिनेटली गिव यू एन आइडेंटिटी या कोई एक वैल्यू कि इसकी वैल्यू निकालो एंड यू आर नॉट अवेयर कैसे करना है। अब ये तो बेसिकली हुआ एंडलेस फॉर्मूला, अभी कल से लेके अब तक 10 12 15 20 हो गए हैं, अभी डबल एंगल ट्रिपल एंगल करते चलेंगे तो इसका बहुत बड़ा ट्री बन जाएगा। उनमें से हिट एंड ट्रायल की तरह तो ट्राई नहीं करोगे, तो कोई तो वर्किंग रूल बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप एक एल्गोरिथमिक बनाते हैं, नॉट दैट कि ये बिल्कुल फूल प्रूफ है, बट वी शुड हैव सम बेस, कुछ तो करना होगा। तो व्हाट वी बिगिन विद इज, फर्स्ट स्टेप, चेक फॉर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नोट करते चलना सारे लोग, ओके?
and then I'll check the copies later. Oblique complementary angles, oblique complete angles. कहने का मतलब यह है कि हो सकता है एंगल्स टू रिड्यूस द प्रॉब्लम, कि हमने क्वेश्चन पूरा समझा और हमें लगा कि इट इज अ प्रॉपर क्वेश्चन, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आधे से ज्यादा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो या आधे से ज्यादा एंगल्स जो है सप्लीमेंट्री हो, और जितना बड़ी हमें चीज दिख रही थी उतनी बड़ी एक्चुअली नहीं थी। सो मे बी हमारा प्रॉब्लम समय से पहले सॉल्व हो जाए। से फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। अभी तो तुम्हें पता है कि यही अप्रोच लगानी, बिकॉज इसके इमीडिएटली बात दे रहे हैं, बट ठीक है, एज एन इलस्ट्रेशन लेट्स डू दैट। sin raised to 4 pi by 16 plus sin raised to 4 3 pi by 16 plus sin raised to 4 5 pi by 16 plus sin raised to 4 7 pi by 16 and maybe up to so on sin raised to 4 15 pi by 16। हमसे किसी ने कहा कि इसको इवैल्यूएट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तुम ट्राई करोगे क्लास 11th एंड 12th रैपिड रिव्यू, या हम बेसिकली बताएं हाउ टू अटेम्प्ट दिस? ट्राई करेंगे। ठीक है, आदि आदित्य सब लोग ट्राई करो, लेट्स सी क्या करते हैं। ध्यान रखना पहली लाइन जो लिखी है वही ट्राई करनी है, कि इसमें हमें जितने सप्लीमेंट्री का, और इसके लिए जो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले हैं ये 11th में अगर तुमने नहीं भी पढ़े होते तो इतने तुम्हें 10th में आते हैं। यूज ऑल दैट। फिर अभी उसके फॉर्मूले का स्ट्रक्चर भी इसी बहाने बनता चला जाएगा। आई गिव यू 3 मिनट्स, देख जाओ एक बार। कर रहे हो सारे लोग? Yes, sir. गुड। कोई स्कोप नजर आया किसी को? सर 0 है क्या? जीरो कैसे हो सकता है जब
4 फोर्थ पावर है और उनमें से एक भी वैल्यू खुद में 0 नहीं है, सो सिंस दे आर ऑल ग्रेटर देन 0, तो सम तो 0 नहीं होगा, इट हैज टू बी समथिंग बिगर देन Yes, 0। sir. हाँ, रुक गए। नहीं, आदि, महक, सर ट्राई कर रहे हैं। ओम, ओम हुआ? इतना लंबा था नहीं है। महक, यस सर। कुछ रास्ता दिखा? सर पहला स्टेप तो इसमें एपी बन रहा था, तो देखो, उससे फिर यही इस चैप्टर की प्रॉब्लम है कि हमें लगता है हम अपनी अप्रोच पे चलेंगे, बट स्टेप 1 सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कंप्लीट एंगल्स को देखो। तो अगर हम देखें तो पाई बाई 16 और 15 पाई बाई 16 का सम पाई है। एम आई राइट? Yes, sir. और ये पाई अगर दो एंगल्स का सम होता है तो बेसिकली वो कौन सा एंगल कहलाते हैं? Supplement. सप्लीमेंट्री। यानी अगर हम चाहें तो इसमें से अप टू 7 के बाद बाकी सबको इसी एंगल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर हमें साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला पता हो। क्योंकि 7 पाई के बाद 9 पाई बाई 16 वो साइन पाई माइनस 7 पाई बाई 16 है, 11 5 पाई बाई 16 है। तो हमें एसेंशियली इस वक्त इस समय पे साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला चाहिए। हमने पढ़ाया नहीं तुम्हें अभी, लेकिन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो पढ़ा है। साइन ए दैट इज पाई कॉस बी दैट इज थीटा माइनस कॉस ए दैट इज पाई एंड साइन बी दैट इज थीटा। साइन 180 डिग्री 0 ये गया,
cos 180 degree is -1, so this becomes plus sin theta. Am I right? एक अपने फॉर्मूले की दुनिया में sin पाई माइनस थीटा sin थीटा होता है, जाग बढ़ा दो। Is that okay everyone? अब अगर ये हमें पता चल गया कि sin पाई माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो उस बेसिस पे हम इसके बाद वाले सारे को खत्म कर सकते हैं। तो अगर मेरे डिजायर्ड वैल्यू सपोज p थी, इस पूरे का सम निकालना, तो आई कैन फर्दर से इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू 2 times sin raised to 4 pi by 16 sin raised to 4 3 pi by 16 sin raised to 4 5 pi by 16 plus sin raised to 4 7 pi by 16। क्यों? क्योंकि उसके बाद वाले तो सब इसके रिपीट थे। इज दैट ओके? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब आते हैं इस बचे हुए पे। तो जब बचे हुए को ध्यान से देखते हैं तो फिर एक चीज समझ में आती है कि ये जो पाई बाई 16 और 7 पाई बाई 16 है, इनका सम 8 पाई बाई 16 है, जो कि पाई बाई 2 है, जो कि कैसे एंगल है? Complementary. कॉम्प्लीमेंट्री। तो फिर साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला ढूंढते हैं, क्योंकि a प्लस बी अगर 90 है तो b जो है 90 माइनस ए हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला दोबारा बनाने की भी जरूरत नहीं, तो पिछली क्लास बनाया था, क्या था? कॉस थीटा। ये अप्लाई कर देंगे तो p बिकम्स 2 टाइम्स, अब ध्यान से देखना, पहला वाला हो जाएगा साइन रेस टू 4 पाई बाई 16, तो आखिरी वाला हो जाएगा कॉस रेस टू 4 पाई बाई 16। दूसरा वाला ये हो जाएगा साइन रेस टू 4 3 पाई बाई 16, तो सेकंड लास्ट हो जाएगा कॉस रेस टू 4 3 पाई बाई 16। ओम, अप टू दिस पॉइंट बात समझ में आई? Yes, sir. ट्रिगोनोमेट्री बड़ा स्ट्रेटेजिकली जितनी मैथ्स आती है ना, सब इस पे अप्लाई होती है बारी बारी। अब अगर ये होल स्क्वायर का क्वेश्चन होता तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होके खेल खत्म हो जाता, लेकिन वो तो है नहीं, ये साइन रेस टू 4 है। फिर यहां से दिमाग लगाते हैं, p इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब इसके आगे गाड़ी ब्लॉक हो गई, साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा। इसका क्या करें? तो फिर हमें ये याद आता है कि कुछ करें ना करें, ये तो पता है कि साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा आइडियली शुड बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखो मैथ्स का कौन सा हिस्सा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a रेस टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, वो sir. वो यूज करेंगे तो ये पहला वाला बन जाएगा 1, दूसरा वाला बन जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी फिलहाल थीटा हमारे लिए उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, बिकॉज व्हाट डू वी ट्रीट थीटा एज पाई बाई 16 कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स, ये जो अगले दो हैं इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16। यहां तक गाड़ी तुमसे एक्सपेक्टेड थी कि तुम कर लोगे। अगर तुम यहां तक करके कहते कि हमसे नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं इसके आगे हम तुम्हें एक नया फॉर्मूला डिराइव करके देते हैं। बट अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो आगे क्या होगा विदाउट थिंकिंग ऑन दैट, इतनी दूर तक जाना was expected was required। अब ध्यान से देखना, हम यहाँ जिस फॉर्मूले को यूज करने जा रहे हैं उसकी याद कहां से आई? आई एम वरीड अबाउट 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगल बगल रखा हुआ है, तो मुझे ये याद आया कि साइन ए प्लस बी वॉज एसेंशियली साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी, यही था ना। ऐसा नहीं लगता कि अगर हम बी को ए कर दें तो साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा? Yes, sir. मतलब अभी फॉर्मूला बनेगा, बट ऐसे तो फॉर्मूला डबल एंगल ट्रिपल एंगल जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे, तो हम फॉर्मूलों एक लिमिट पढ़ने के बाद ये समझते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी हमें समझ आएगा। तो अगर हम इसमें एक 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये 4 साइन थीटा स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, जो कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, जो कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। मच इन द सेम वे इसमें एक 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये किसी दूसरे थीटा का साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर है। इस फॉर्मूले को हैप्पीली यूज करके हम लिख देंगे P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये 1 प्लस 1 हो गया 2 माइनस, अब ये देखो क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर 2 थीटा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर पाई बाई 8, 2 थीटा है 2 पाई बाई 16। इज दैट ओके एवरीवन? ये 1 तो 2 में जुड़ गया, ये भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा है, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। पहुंचे किसी नतीजे तक? Yes. इसके बाद फिर वही पहला रूल, पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 को देख के फिर आंखों में एक चमक जाएगी। क्या है खास बात? हाँ, साइन स्क्वायर्ड क्यों होगा? क्या चीज? साइन स्क्वायर्ड क्यों होगा? इसको देखो, अगर इसमें 2 कॉमन लेते, अच्छा ये बाई 2 एक और है, बाई 2 एक और है, हाँ क्या कह रहे हो, स्क्वायर्ड क्यों होगा? अगर हम ये लिखते तो आई कुड हैव रिटन होल स्क्वायर के अंदर 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा हाँ, ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर तुम गौर से देखो, अगर हम अंदर कॉमन लेके प्लस ले लेते तो इसको देखो, इसमें भी कुछ खास बात है, पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8, क्या खास बात है आदि? सर कॉम्प्लीमेंट्री आएंगे। फिर से कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा बेसिकली क्या, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। एम आई राइट? तो जब तुम इसको ऐड करोगे, अब तो तुम ओरली लिख सकते हो P इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 माइनस 1 बाई 2, क्योंकि ये तो न्यूमरेटर में ऐड होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों कॉस स्क्वायर थीटा? कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो उसका होल स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। कितना आया ये फाइनल आंसर? 2 माइनस हाफ, दैट इज 4 बाई माइनस 1, 3 बाई 2 और बाहर वाला 2। सो योर फाइनल रिजल्ट इज 3 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस वैल्यू इज 3। लेकिन सक्सेसिवली एक रिजल्ट को फॉलो करते करते मिला, जरूरी नहीं कि हर रिजल्ट एक ही रिजल्ट से मिले, कभी बीच में स्टेप पे, मतलब एट एवरी स्टेप यू हैव टू डू अ फ्रेश थिंकिंग कि अब क्या करें जिससे रिजल्ट आएगा। इज दैट ओके? यस सर। सबको क्लियर हुई है अप्रोच यहां तक की? यस सर। इस प्रोसेस में हमने 2 नए फॉर्मूले निकाले, हालांकि आगे फिर आएंगे तुम्हारे सामने, लेकिन फिलहाल जरूरत पड़ने की वजह से निकाले। ये इसलिए सिखा रहे हैं इसे क्योंकि फॉर्मूलों का ट्रिग्नोमेट्री में कोई एंड नहीं है, कहां तक निकालोगे। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले होंगे जो प्रोमिनेंट है, तुम्हें पता है, तुम याद रखोगे, ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें पता नहीं है और क्वेश्चन की वजह से निकालोगे। ये वाला फॉर्मूला हमें पिछली क्लास में पता था, सो वी विल नॉट से कि हमने एडिशन किया, बट आगे जाके हमने एक डबल एंगल के फॉर्मूले में और एडिशन किया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हम ऐसे एक पूरे फॉर्मूलों की लिस्ट बना के तब क्वेश्चन कराएं तो निगास हो जाएगा, तो हमने बीच में क्वेश्चन कराया, बट एक लिमिट पे आने के बाद हम तकरीबन 30-40 फॉर्मूले तो याद रखेंगे जिनसे हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे।
ये सबको क्लियर हुआ? पहली वाली वैल्यू 3 कैसे आई? Yes. तो हम जनरली ट्रिग्नोमेट्री में इस चीज पे बहुत नजर रखते हैं कि जितना हो सके सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, कंप्लीट एंगल्स 2 पाई थीटा, पाई माइनस थीटा, इनकी वजह से क्वेश्चन को रिड्यूस कर लो। वेट मत करो उतना लंबा जैसा दिखाया गया है वैसा करने के लिए। ओके, Yes, sir. अब इसी लगातार थोड़े फॉर्मूले और बढ़ाते हैं सो दैट काम आए। हमने अभी अभी साइन ए प्लस माइनस साइन बी का फॉर्मूला देखा, कॉस ए प्लस माइनस कॉस बी का फॉर्मूला देख लिया, राइट? सम ऑन डिफरेंस ऑफ टू साइन, सम एंड डिफरेंस ऑफ ईदर बोथ कोसाइन और बोथ साइन। इसमें सिर्फ कॉस माइनस वाले में स्टार होता है क्योंकि एक एक्स्ट्रा माइनस आता है। ओके, Yes, sir. साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ऐड करके बताओगे फाइनली क्या आता है? तो 2 sin A 2 cos sin A cos B. 2 साइन ए कॉस बी। बस ध्यान रखने की चीज है कि तुम्हें इसको ऐसे याद रखना है। हो सकता है कल किसी क्वेश्चन में सॉल्व करते समय साइन ए और कॉस बी का प्रोडक्ट आ जाए और तुम्हें इसको स्प्लिट करना हो, तो 2 तो न्यूमेरिक नंबर है, कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, और फिर तुम इसे स्प्लिट करोगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। विरांचा बात समझ में आई है? टू साइन बी कॉस ए, 2 cos A cos B and 2 sin A। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज being split as sum or difference of two different trigonometric ratios, ये इस ऑर्डर में याद किया जाता है। जस्ट दैट के एग्जाम में आए तो हम पहले ये करें फिर ये देखें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मतलब हमें कोई क्रांतिकारी विचार, थॉट प्रोसेस एग्जाम में तब क्लिक करेगा जब हमारे पास इस किस्म के फॉर्मूले दिमाग में बैठे हों। अदरवाइज सोचो कि तुम पहले ऐसा लिखोगे फिर तुम्हें दिख जाएगा कि रिवर्स में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम लोग फॉर्मूले बार बार लिख के याद करते हैं। क्या मैं ये मान लूं कि इन तीनों का फॉर्मूला तुम खुद लिख लोगे सारे लोग? Yes, sir. cos A plus B plus cos A माइनस बी, एंड माइनस उसकी वजह से ये आएगा जिसमें ये आखिरी वाला फिर से स्टार मार्क्ड होगा और इसी का प्लस का माइनस ही आएगा। तो प्रोडक्ट एज अ सम एंड सम एज अ प्रोडक्ट जो अभी ये वाला पढ़ा था। तो ये जो चार हैं ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेबल टूल हो गए। चार ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम को प्रोडक्ट में स्प्लिट करना या प्रोडक्ट को सम में स्प्लिट करना, इसका हमें तरीका आ गया जब तक खेल साइन को साइन का है। टैन को फिलहाल हम पिक्चर में इन्वॉल्व नहीं करते। इज दैट ओके? नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. फिर ध्यान रखना सारी आइडेंटिटीज की लिस्ट। बेसिक डेफिनेशन के बाद पहले तुमने नेगेटिव एंगल के 3 सेट रखे, ठीक है ना? फिर साइन 90 माइनस थीटा के 6 सेट बनाए, साइन 90, कॉस 90, टैन 90, सीकेंट 90, बन तो सारे ही जाएंगे एक जैसे, ठीक है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। फिर आइडेंटिटीज लिखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद साइन ए प्लस बी माइनस बी, कॉस ए प्लस माइनस बी और टैन ए प्लस माइनस बी के फॉर्मूले बनाए पिछली क्लासेस में। तो 6 फिर 3 9, ठीक है ना? 3 12, फिर इसमें 4 हो जाएंगे एटलीस्ट, साइन कॉस टैन कॉट, 12 4 16, 4 20 और 4 24। इतने फॉर्मूले तो बिल्डिंग ब्लॉक हो गए कि भाई ये तो सबको पता होने चाहिए। इतने फॉर्मूलों में किसी को कोई क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट है अभी तक? ओके, अब इसके आगे की दुनिया अगर बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे? तो ये ध्यान रखना, इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है
ये और हमने याद रखना प्रूफ करने को सिर्फ एक प्रूफ किया था ज्योमेट्री से, साइन ए प्लस बी, उसके बाद बाकी सारे इसी से बनाते चले गए थे, और डेफिनेशन वो बी अपॉन अंडर रूट, जिससे हमारे तमाम रिजल्ट एस्टैब्लिश हो गए थे। तो हम अगर एक चार्ट पेज पे इतनी डेफिनेशन रख लें तो वी रियली फील हैप्पी कि हमने ट्रिग्नोमेट्री बहुत लेवल तक कर ली। लेकिन दरअसल सच ये है कि ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद शुरू होती है। हेडिंग डालो डबल एंगल। यहां से थोड़ी दिक्कत इन द सेंस, अब ये कई जगहों पे अप्लाई होना शुरू हो जाता है। साइन 2a अभी तुमने निकाला ही था, 2 साइन ए कॉस ए, एक्सपेक्टेड है कि तुम्हें रटा होगा। कॉस 2a, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में बी की जगह ए डाल दो। कॉस ए प्लस बी याद है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी दोनों सेम हो गए, तो आ गया कॉस स्क्वायर ए। साइन ए साइन बी दोनों सेम होगा और बीच में साइन माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर ए is also at times written as 2 times cos square a minus 1 is also at times written as 1 minus 2 times sin square a। कोई डाउट यहां तक समझने में? And then we go to tan 2a, which is 2 tan a, tan a plus tan b में b की जगह a किया, अपॉन 1 माइनस tan a tan b में b की जगह a किया। ये तो अब तुम्हारे उस 24 में ये 3 फॉर्मूले और जुड़ गए। इनमें से कोई भी बहुत ट्रिकी नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। मेक सेंस? Yes, sir. डायरेक्टली हेल्प्स टू इवेलुएट 22.5 डिग्री। किसी भी क्वेश्चन में tan 22.5 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री की क्वेश्चन आ जाए, सीधे इस वाले को इस्तेमाल करो और 45 डिग्री 1/√2 पता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, साइन 22.5 डिग्री लिखो और प्रॉब्लम सॉल्व करके आंसर निकाल दो। जरा निकाल दो साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू और कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू, एंड ऑफ कोर्स डिवाइड कर दोगे तो tan आ जाएगा। निकाल रहे हो सारे लोग? Yes, sir. निकाल दो, हम रुके हुए हैं 1 मिनट। सर हाँ, सर वो जो वर्किंग रूल्स थे उसके लिए अभी और उसमें ऐड होंगे ना? अरे वो तो पहला है, अभी तो 5 या 4 और बाकी हैं अभी, बट उनको ग्रेजुअली करेंगे, जैसे जैसे बीच में क्वेश्चन फिर वहां पहुंचेंगे। ठीक है ना, पढ़ा तो हम 11th के हिसाब से रहे ना। यस। गुड। निकाल डालो दोनों वैल्यूज। ए की वैल्यू 22.5 डालो, इसमें डालना बीच वाले में, बाकी उतने काम नहीं आते जितना ये कॉस वाला। मिली वैल्यूज महक? महक वैल्यू मिल गई? आवाज आ रही सबको मेरी?
Yes, sir. Yes, sir. अथर्व क्या आई साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू? Sir, √2 minus under √2 divided by 2 रूट ऑफ 2 minus under √2. हम्म सब बड़ा सा रूट पहले बाहर. यस सर, ऐसे डिवाइड बाय divide 2. 2 बाहर या इसके अंदर रूट के? सर अंदर ही है, ऐसे ही सही है. ऐसा? सर ये वो बाहर है, अंडर रूट बोला. गुड। आदित्य ठीक है ये? यस. कुछ नहीं करना है, जस्ट इन केस नहीं आ रहा है। cos 45 डिग्री यहां से लिखो 1/√2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 22.5। इसको इधर सब स्वैप करो। cos 22.5 डिग्री की वैल्यू अब निकल जाएगी इससे। यस सर. लेस आ जाएगा माइनस। गुड। और डिवाइड कर दो, tan आ जाएगा। तो डबल एंगल हमारे इस काम आता है, एंड ऑफ कोर्स और भी बहुत काम आता है, बट ये 3 फॉर्मूले जिसमें ये 3 तरह से रिप्रेजेंट होता है, तीनों तुम्हें याद होने चाहिए। तो तुम्हारे फॉर्मूलों की गिनती में अभी तक कितने थे? 24 थे। यस सर. 3 और गए 27। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं ट्रिपल एंगल का। ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले में हम कुछ नहीं करते हैं। अगर हमसे कोई कहे साइन 3a का फॉर्मूला बनाओ, तो हम इसे साइन a प्लस बी और बस b की जगह 2a रख लेते हैं। और जहां जहां साइन 2a कॉस 2a आए, उसको इसको सिंप्लीफाई करके देख देते हैं। 2a की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि अब तो तुम्हें साइन 2a कॉस 2a मालूम ही। जरा सिंप्लीफाई करके लिखो इसको, देखो क्या आता है। हो गया? सर माइनस साइन आ रहा है. क्या नहीं आ रहा है? माइनस साइन आ रहा है. नहीं, माइनस साइन ए नहीं आएगा, कहीं मिस फायर हुआ है। साइन ए कॉस बी की जगह हो गया कॉस 2a प्लस कॉस ए साइन बी की जगह हो गया साइन 2a। ठीक है भाई? यस सर. साइन ए कॉस 2a का ये वाला पिक कर लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन 2a का तो एक ही फॉर्मूला है, तो 2 साइन ए कॉस है, तो 2 साइन ए कॉस ए दैट मींस कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दो। इसको देखो सिंप्लीफाई करके ये क्या आता है।
So 3 sin theta minus 4 sin. 3 sin A minus 4 sin क्यूब A। देखो सबको यही मिला। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, क्योंकि एग्जाम में इसको डिराइव करने का स्कोप नहीं होगा एटलीस्ट ट्रिपल एंगल तक। मेक सेंस? ओके। Yes. क्या इसी अप्रोच से cos A प्लस बी में b की जगह 2a रख के cos 3a का फॉर्मूला निकालो, देखो क्या आता है। निकाल रहे हो सारे लोग? So 4 cos 2 theta minus 3 cos theta. गुड। बाकियों को भी मिला? cos 2a इंटू cos a माइनस साइन 2a इंटू साइन a लगाओ, पूरा cos में कन्वर्ट करो, यू विल कंप्लीट 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। मिलते जुलते से हैं, देखो और याद करो। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। cos वाला मैं करके दिखाऊं, कर लोगे सारे लोग? पहुंच गए रिजल्ट पे? अथर्व? सब होने वाला है। अच्छा, महक क्लियर हुआ ये? संकल्प नहीं हो तो व्हाट्सएप चैट पे लिख सकते हो, आई एम देयर, आई कैन सी देयर। और ठीक इसी तरह से tan a प्लस बी में tan 3a tan a के टर्म्स में निकालो। इसके बाद हम रुक जाएंगे। इतने तक के फॉर्मूले वी एक्सपेक्ट कि तुम्हें याद होंगे। तो ये 3 और 6 सब मिला के 30 फॉर्मूले हैं। अगर ये तुम दिमाग में रखो तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत दूर तक कंट्रोल में रहेगी सबके। निकालना जरा 11th। tan 3a का क्या फॉर्म बनता है? गुड महक। tan 3a बनेगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इज दिस ओके? Yes, sir. ये हो गए तुम्हारे पूरे 30 फॉर्मूले जो तुम्हें याद होने। चाहो तो एक ही चार्ट पे, बेस्ट वे टू हैंडल ट्रिग्नोमेट्री, एक बड़े से चार्ट पे सारे फॉर्मूले लिख के अपने सामने स्टडी टेबल पे रख के 5-6 दिन प्रैक्टिस करो। जब लगे कि प्रैक्टिस ठीक ठाक हो गई है, वो चार्ट हटा दो। फिर लगे कि भूलने लगे हो, फिर रख लो, कुछ दिनों में ये याद हो जाएंगे। जब ये अच्छी तरह प्रैक्टिस में आ जाए तो फिर उनके बाद वाले बड़े फॉर्मूले रख लो ग्रेजुअली, बिकॉज दैट इज द ओनली वे। अगर तुम सोचो कि एग्जाम में बिल्कुल जीरो से डिराइव करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उतना तुम्हारे पास वहां पे टाइम नहीं होगा क्वेश्चन करने के लिए। इज दैट ओके? मेक सेंस एवरीवन? Yes, sir. चलो अब ध्यान देना, डबल एंगल से हमने बताया था कि
22.5 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। 22.5 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी तो अगर गौर से देखो तो इससे 7.5 डिग्री की भी वैल्यू मिल जाएगी। -15 या 30 माइनस 22.5, साइन ए माइनस बी 22.5 मालूम ही हो गया। तो दैट मीन्स जो अभी 7.5 के मल्टीपल में नहीं पता था, 15 पे रुक गया था, अब वो 15 से नीचे 7.5, 15, 22.5, ठीक है ना, 30, 37.5 सारे एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हें पता चल गए। कॉम्प्लिकेटेड हैं, गंदे हैं, बट दैट ओके, ये मिल गए। डबल एंगल की वजह से देखो तो इसी का ठीक उल्टा हाफ एंगल हो जाएगा। तो जस्ट इन केस अगर तुम पूरी वर्किंग देखो तो तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि 36 डिग्री पता है तो 18 डिग्री पता हो जाएगा। भाई इधर 36 रख दो तो 18 की वैल्यू आने लगेगी, इधर 18 रख दो तो 9 की आने लगेगी। तो 9 के मल्टीपल्स में भी वैल्यू मिलने लगेगी। और ट्रिपल एंगल में देखो तो 5 के में भी मिलने लगेगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज वहां क्वाड्रेटिक बनती है, सॉल्व पक्का होगी। यहाँ क्यूबिक बनती है तो सॉल्व होगी या नहीं होगी, दैट्स नॉट दैट इजी कि हर बार हो ही जाएगी। इज दैट ओके? आई एज्यूम कि अब तक के फॉर्मूले तुमने अपनी नोट कॉपी में एक जगह लिख के रखे हुए हैं। नाउ फॉर क्लास 11th एंड 12th दोनों के लिए ओपन क्वेश्चन दे रहे हैं। लेट अस सी कौन पहले कैसे करता है। रेडी? इफ sin 3 theta upon sin theta is equal to k, find tan 3 theta upon tan theta in terms of k। शुरू हो जाओ। टेक योर टाइम, मुझे आंसर चाहिए फाइनल। ट्राई कर रहे हो सारे लोग? Yes, sir. करो करो करो।
Sir, K by K minus K. एक आंसर आया है K by K minus 2, आदित्य, राइट? Yes. चलो बाकी क्लास विरांचा क्लास 12th 11th वालों का आंसर आ चुका है। नहीं, यस सर, यही आ रहा है। ओम का भी यही आया। आदि, आशीष, सर 12th वाले आंसर दे सकते हैं? हाँ हाँ दो, अभी तो बोला अच्छा, 12th वाला। हाँ यही है। हाँ जी सर, यही आएगा। गुड। जस्ट इन केस 11th जो पहली बार कर रहे हैं ध्यान देना, साइन थीटा का फॉर्मूला फौरन एकदम लिखो। 3 साइन थीटा एक जगह लिख के रख लो, नहीं याद है देख के करो, थोड़े दिनों में याद हो जाएगा। 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इज के, साइन थीटा से साइन थीटा कटा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज के, so sin square theta is basically 3 minus k by 4। ठीक है ना? अब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इधर आओ। tan 3 थीटा अभी फॉर्मूला निकाला है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा हो गया, होल डिवाइडेड बाई tan थीटा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, एक tan थीटा से tan थीटा न्यूमरेटर में कट जाएगा। 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा विच इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ 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 रख दो, जो आए सिंप्लीफाई करके दे दो, दैट्स द फाइनल आंसर। बात समझ आई? सर कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन इसमें? गुड। अथर्व क्लियर है ये? आदि? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है ना? बस अब ये फॉर्मूले इतने पे खूब प्रैक्टिस करनी है, करने वाले इतने से ही बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें फॉर्मूले सारे याद होने के बाद अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री
प्लस थीटा इज इक्वल टू के टाइम्स साइन 3 थीटा। फाइंड के, क्लास 11th। ट्वेल्थ निकाल के रख लेना, बट बोलना नहीं। हाँ, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो के की वैल्यू निकालो, जरा फटाफट निकालना, जरा देखें क्या आती। ट्राई कर रहे हो सब लोग? Yes, sir. हुआ बच्चों किसी से? क्लास 11th, सब होने वाला है। 12th, क्या है आंसर इसका विरांचा? महक, कोई थॉट इस पे? सर 1/4 है क्या? एक आदि का आंसर आया 1/4 है क्या? क्लास 12th, हाँ, मेरा भी। यस सर 1/4 ही है। Yes, sir, 1/4 ही है। इनफैक्ट 1/4 आने के बाद इसे एज अ फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला याद कर लो। ये थोड़ा सा जैकपॉट लगता है क्वेश्चंस में। यही रिपीट करते हैं कॉस के लिए। कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, फिर से के देंगे, फिर से के 1/4 आएगा, कॉस 3 थीटा, एंड tan में जब डिवाइड करोगे, tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा। आपकी डिवाइड करने पे 1/4 से 1/4 कट जाएगा, tan 3 थीटा। कई ऐसी जगहों पे जहां कोई दूसरा फॉर्मूला इतनी जल्दी काम नहीं करता, ये मास्टर स्ट्रोक की तरह काम कर जाता है। तो हम इसको भी काउंट के चलते हैं कि दिस इज वन सच फॉर्मूला जो इस रिजल्ट पे बड़ी तेजी से काम कर जाता है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? मेक सेंस? आज मुझे यकीनन याद दिला देना, आई विल गिव यू अ प्रॉब्लम शीट ऑन ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज अब
तुम पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में उस लेवल तक आ गए हो सारे लोग, वेयर बाय यू कैन अटेम्प्ट प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस एंड सी टू इट कि वो तुमसे हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब ठीक ठाक जो है थ्योरी तुम्हारी इस जगह पे हो चुकी। इतने ही थ्योरी से काफी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बनते हैं, लोग करते हैं, बट येट अभी दिया है तो लेट्स अटेम्प्ट फ्यू मोर क्वेश्चंस। रेडी? तो tan 30 या फिर tan 3 थीटा है? tan 3 थीटा है, So, ठीक है ना। चलो sin 20 डिग्री into sin 40 डिग्री into sin 60 डिग्री into sin 80 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ क्या होती है फास्टेस्ट। निकाल रहे हो सारे लोग? yes sir. सर ओपन फॉर ऑल है ये? हाँ काइंड ऑफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर 3/16। So 3/16 है। 3/16, वेरी गुड। देखो साइन 20 डिग्री को लिखो साइन 20 डिग्री, 40 डिग्री को लिखो 60 माइनस 20 डिग्री, 80 डिग्री को लिखो साइन 60 प्लस 20 डिग्री। 60 को अकेला छोड़ दो यहाँ पे। अगर इतने को गौर से देखो, साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, अभी तुमने निकाला था ना
1/4 टाइम्स साइन 3 थीटा, थीटा ये वाला है साइन 60, और पहले से एक साइन 60 और है, साइन 60 इज √3/2, √3/2 इंटू √3/2 इंटू 1/4 3/16। ये इस तरह से अप्लाई करेंगे हम। तो जब भी कोई चीज होगी, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का किसी के लिए सब्जेक्टिव होगा, तो वही क्वेश्चन किसी दूसरे के लिए बिकॉज ऑफ राइट सेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इज दैट ओके एवरीवन? Yes, sir. अब अगली क्लास थ्योरी आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्लास 11 12 मिक्स करके एक रैपिड एक्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रखेंगे। हम ऐसा एक एक क्वेश्चन देंगे और देखेंगे कौन कितने कम टाइम में इसको कर रहा है, ठीक है ना? तो अगली क्लास तुम्हें 11th ये करना है कि पूरे फॉर्मूले याद करके एक चार्ट पेपर पे लिख के सामने रख लेना। आई डोंट माइंड दैट, बट सामने रखा हुआ दिमाग में होने के बाद भी कौन सा किस ऑर्डर में किस सीक्वेंस में अप्लाई करना है वो चैलेंज हो जाता है। तो अभी 1-2 क्लास इन्हीं 30-36 फॉर्मूलों के साथ वी विल प्ले फॉर सम टाइम, ताकि ये अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाएं, तब इसको नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड करेंगे। ओके, Yes, sir. बंद कर दें अभी आज के लिए। Yes, sir. चलो गुड। सर यस you. सर हाँ, अभी थ्योरी वाइज क्या क्या बचा है? अभी तो इसके जो प्रोपोजिशंस की लिस्ट है ना, तो अभी पहला तरीका है सप्लीमेंट्री एंगल। अभी तो 4-5 उसके तरीके हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, एलिमिनेशन है। अभी है 4 क्लास 5 क्लास करीब का काम बाकी इस पे। ओके सर। सर यस सर मेरे को भी एक डाउट है थोड़ा सा, तो क्लास का अभी फोन कर लूँ अभी फ्री हो तो 5-10 मिनट लगेंगे। हाँ, बस हम ये मीटिंग एंड कर दें, इसकी रिकॉर्डिंग ओके हो जाएगी, और इमीडिएटली चाहे तो जो है ना जूम पे अपने वाले जूम से कॉल कर लो। हाँ जी सर ठीक है। चलो।